विद्यार्थियों का मेरे एडीएच एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं और आने वाली 21 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है और आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। इसी के दौरान मैंने भी कुछ वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए जा सके, बताया जा सके कि किस प्रकार से पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन नंबर 7 मैथ्स 10th क्लास। आपने उसमें देखा होगा, एक टॉपिक होगा यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज कैसे करते हैं, उसमें क्वेश्चन के आने की उम्मीद है जिसमें हाउ टू फाइंड रेशो, आपको रेशो कैसे निकालना है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है और यहां पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। आप पॉइंटों को ए और बी मान सकते हैं। a -6, 10, b आपका 3 -8, और ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो इस लाइन को रेशो में डिवाइड करता है, आपको वो रेशो निकालना है। तो रेशो को हम m1 और m2 मान लेते हैं और पॉइंट जो है हमारा, इसको हम p एज ए लेट कर सकते हैं, -4, 6। तो आपको बताते हैं सेक्शन फार्मूला यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन फार्मूला होता क्या है। यह है सेक्शन फार्मूला और इस फार्मूले के द्वारा आप x और y की वैल्यू निकालते हैं जी। इससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप m1 और m2 भी निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। फिलहाल उसने आपको p के पॉइंट दे रखे हैं और आपको रेशो निकालना है। तो आइए रेशो कैसे निकालते हैं देखते हैं। यह है आपका x1 y1, यह है आपका x2 y2 और ये है आपकी वैल्यू x एंड y। मीन्स जो भी यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखी जाएगी वो यहाँ रखेंगे आप। x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x को निकालने का फार्मूला है और इसी प्रकार से ये y को निकालने का फार्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आपकी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है। ये आपकी x की वैल्यू है, यह -4 रख दिया है। ये आपकी x2 है, यहाँ 3 रख दिया है। ये आपका x1 है -6 और m1 m2 आपके पास है नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। 3m1 प्लस माइनस 6m2 m1 प्लस m2। उसके बाद आप इसकी क्रॉस इंटू कर देंगे इसके अंदर। -4 की m1 में करेंगे -4m1, -4 की इंटू m2 में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -4m2 और 3m1 -6m2। उसके बाद m1 के पास m1 को भेजना है और m2 के पास m2 को भेजना है, जैसा कि आपके सामने। इस प्रकार से आपका आ गया 7m1 इक्वल में 2m2। m1 के नीचे m2 को भेज देंगे और 2 के नीचे 7 को भेज देंगे। इस प्रकार से आपने देखा आपका m1 और m2 का रेशो 2:7 आ गया। यहां तक क्वेश्चन स्टॉप हो गया। अगर आप इसको y वाले फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन पेपर में ध्यान रखना, अगर रेशो निकालने के लिए बोलता है तो आपको केवल x और y में से किसी एक टॉपिक को लेकर चलना है, दोनों को लेकर मत चलना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। इसी प्रकार से y का भी निकाल सकते हैं, रेशो सेम आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया करके दोनों को सॉल्व मत करना, क्योंकि दोनों का रेशो सेम आता है, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। इसी प्रकार से आपके सामने दूसरी वीडियो में दूसरा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। यदि इस प्रकार से आपके सामने एक शेप आती है या पेपर में आता है पैरेललोग्राम के आपको 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो आप उसको A, B, C, D मान लेना। और आपको पता है कि दोनों को दोनों डायगोनल जहां पे काटेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। ये O आपका मिड पॉइंट है। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला। इस फार्मूले को वहां यूज करते हैं जहां पे किसी भी लाइन के पॉइंट को निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको O के पॉइंट निकालने हैं, तो आपको पता होना चाहिए
कि ये O जो है BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, तो उसके लिए आपको लाइन लिखनी है। ये आपको लाइन लिखनी है, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC के पॉइंट्स आपके ये बैठे हुए हैं, X1, X2, Y1, Y2, BD के पॉइंट आपके ये बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी P की वैल्यू X वाली वैल्यू के पास है, तो आप X वाली वैल्यू के साथ X वाली वैल्यू को ही पुट करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी P की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, P की वैल्यू निकालनी है, X की निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है और आपको कोई पैरेललोग्राम देता है, तो आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है जी। और भी क्वेश्चन हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है सर्कल, ये आपका डायमीटर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आप इसका सेंटर निकालिए, मतलब कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए। इसको आप O मान सकते हैं। क्योंकि ये बीच में पॉइंट बैठ रहा है, इसलिए आप इसमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने किसी सर्कल के सेंटर के मिड पॉइंट निकाले और ये आपके सामने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला का रखा हमने आपके सामने और ये आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस समझ आए होंगे और अधिक से अधिक पेपर से संबंधित क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ADH एजुकेशन पे जाइए और वहां से आप वीडियोस को देखिए। इसके लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के और सब्सक्राइब कीजिए। आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए, कमेंट्स प्राप्त करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।